भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या कोई और वजह? बिपिन रावत की मौत के 3 साल बाद इस घटना का बड़ा राज खुला है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस हादसे को लेकर कई दावे किए गए। किसी ने इसे षड्यंत्र बताया, किसी ने इसे अग्निवीर योजना से जोड़ा, लेकिन अब 3 साल बाद देश की संसद में बिपिन रावत की मौत को लेकर एक जांच रिपोर्ट पेश की गई है। आइए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये हम आपको बताते हैं। जनरल बिपिन रावत के साथ जो हादसा हुआ उसकी जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया था। हादसे के बाद ही इस समिति का गठन हुआ। फिर लोकसभा में यह जांच रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें लिखा गया है कि पूर्व सीडीएस के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के पीछे मानवीय चूक है, यानी किसी इंसान की गलती से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत जिस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से जा रहे थे वह एक VVIP हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। दुर्गम इलाकों के लिए सेना इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। यह दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे सेना और हथियारों के ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, गश्ती और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हेलीकॉप्टर में खुद सीडीएस सवार थे तो पायलट भी अनुभवी होंगे। ऐसे में गलती की गुंजाइश बेहद कम रहती है। फिर भी मानवीय चूक के कारण यह हादसा हुआ, यानी किसी इंसान की गलती के कारण यह हादसा हो गया और देश की संसद में हादसे के पीछे यही कारण बताया गया है। बीते मंगलवार को लोकसभा में यह रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या पर आंकड़े साझा किए गए थे। रिपोर्ट में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना का भी जिक्र था, जिसे रिपोर्ट में मानवीय चूक बताया गया है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, गलती कैसे हुई, गलती किससे हुई, कहाँ ये गलती हुई, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इस हादसे के पीछे आखिर गलती किसकी थी, किसकी चूक से यह हादसा हुआ। ये बड़ा सवाल ये रिपोर्ट छोड़ कर गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें India.com।